हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आपके लिए तीसरी वीडियो आ चुकी है बैक टू बैक, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों से ज़्यादा है जो मैंने अपलोड किए हैं अभी, ठीक है। तो ये थर्ड वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? सिलेक्शन किसका होगा इसमें? यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम है 2023, इसमें सिलेक्शन किसका होगा वो बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट्स के लगभग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर पॉइंट्स फॉर सिलेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो जिसकी रीजनिंग, मैथ और हिंदी, ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रीजनिंग, हिंदी और मैथ जिसकी बहुत अच्छी है, वो लोग सबसे पहले इस वैकेंसी में सेलेक्ट की लिस्ट में होंगे, क्योंकि आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जिसका ये वीक है वो लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं लिस्ट से, सिलेक्शन लिस्ट से, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, जिसकी रीजनिंग, हिंदी, मैथ बहुत अच्छी है वो लोग सबसे पहले इस वैकेंसी में सिलेक्शन की लिस्ट में होंगे, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है? जिसकी साइंस बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसकी साइंस बहुत अच्छी है, उसने पहले पढ़ी है, ठीक है, यानी कि 11th-12th में पढ़ी होगी या फिर डिप्लोमा में पढ़ी होगी, वो लोग इस वैकेंसी में टॉप वैकेंसी की लिस्ट में होंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसमें आराम से आ जाएंगे, ठीक है। मानो आपकी 936 वैकेंसी है, 1374 वैकेंसी, 120 वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी है उसके अंदर ही आप आ जाओगे। 936 है तो 936 के अंदर आ जाओगे, 1374 है 1374 के अंदर आ जाओगे, 120 है तो 120 के अंदर आ जाओगे, अगर आपकी साइंस बहुत अच्छी है, ठीक है। वो क्यों कह रहा हूँ, आगे देखिए। जिसकी जीके एवरेज है, एवरेज से मतलब है जिसका 25 में से 15 तक सही हो जाता है, ठीक है। तो वो एवरेज बच्चा ही कहलाएगा, जिसका 25 में से 15 हो गया। बहुत होते हैं जीके में तो, ठीक है, आपको भी पता है। वो अपना सिलेक्शन सेफ मान के चल सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर आपके, चौथा पॉइंट है, अगर आपके रीजनिंग, मैथ, हिंदी मिला के, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके रीजनिंग, मैथ, हिंदी मिला के हर सब्जेक्ट में 80% मार्क्स हैं, ठीक है, कम से कम 80% मार्क्स हैं, तब आप सिलेक्शन की लिस्ट में हैं, वरना इससे कम में भूल जाओ आपका होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 80% कम से कम आपको चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। 80% का मतलब हो गया 100 300 में से हो गया 240 नंबर, ठीक है। तो 240 नंबर कम से कम चाहिए आपको इन तीनों में, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ओके। तब आप सिलेक्शन की लिस्ट में हैं, वरना इससे कम में भूल जाओ आपका होगा, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तीनों स्कोरिंग है। यह सबका लगभग स्ट्रांग होता है, ठीक है, सबका लगभग स्ट्रांग ही होता है, ये किसी किसी का कुछ वीक होता है, वरना सबका स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसका भी इतना से कम कम नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको मेहनत करना होगी, ठीक है। मतलब जिसके इतने से कम आ रहे हैं, कितने से, 80% से कम आ रहे हैं इन तीनों में, उसको और मेहनत करनी होगी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मतलब ये है इसका, ठीक है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में क्या है? आपको स्कोर कराएगी, ठीक है, कौन? मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी आपको स्कोर कराएगी, पर आपको सिलेक्शन दिलाएगी साइंस और जीके, स्पेशली साइंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको स्कोर कराएगी मैथ, रीजनिंग और हिंदी, तो ये तीनों तो आपको स्कोर करा देगी, ठीक है। आप 80% लाइए, 85% लाइए, 90% लाइए, ठीक है, वो आपके ऊपर है, जितना ज़्यादा लाएंगे उतना बढ़िया है। पर आपको सिलेक्शन दिलाएगी जीके, साइंस और जीके, ठीक है, स्पेशली साइंस, क्योंकि आपको पता है कि जीके जीएस में 50% ये रहेगा साइंस और 50% जीके रहेगा, यानी कि कम से कम 25 साइंस के रहेंगे, 25 जीके के रहेंगे, 50 आए तो, ठीक है। और 50% कंपलसरी है, ये भी आपको पता है, ठीक है। और जिसकी साइंस बढ़िया होगी वही इस 50% के क्राइटेरिया को आराम से पास कर पाएगा, वरना वो फेल भी हो सकता है इसमें, ठीक है। क्योंकि जीके सबका एवरेज ही होता है, क्योंकि जीके में आप कितना भी पढ़ लीजिए, ठीक है, आप इसमें ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप साइंस में गिने चुने 8 से 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको पढ़ के अच्छे से करके, 11th-12th का सारा सिलेबस है, उनको पढ़ के अच्छे से करके मॉक ला के आप उसमें चाहें तो फुल मार्क्स भी लेके आ सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन आप जीके में 25 में से 15 तक, 16, 17 तक मैक्सिमम इतना ही ला सकते हैं, ठीक है ना। तो साइंस अपनी ज़्यादा बेटर कर लीजिए, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको
स्कोर कराएगी मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर आपको सिलेक्शन दिलाएगी। कौन? जीके और साइंस, यानी कि स्पेशली साइंस। साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद है 6। साइंस में अगर आपके 25 क्वेश्चन में से 20 तक ठीक हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके 25 में से 20 तक अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो 20 आपके आराम से ठीक हो रहे होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 20 तक ठीक हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है ना, आप बिल्कुल सेफ हैं सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि बचे 25 में से जीके में आएंगे और जीके में 25 में से 15 ठीक सिर्फ एवरेज बच्चा ही कर पाएगा, मतलब जिसने पहले पढ़ी है स्टैटिक वगैरह, करंट वगैरह, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब उसने पहले थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, उसके ही 15 आ पाएंगे, ठीक है। सबके बस की बात नहीं है, 25 में 15 लाना जीके में सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। साइंस में तो फिर भी जिसकी अच्छी है वो ले आएगा, लेकिन इसमें सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, अगर आपको जितनी वैकेंसी है उसमें आना है, ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो आपको कम से कम ये काम करना है। कौन सा काम? नीचे बताने वाला हूँ, ये काम आपको करना ही पड़ेगा कि अगर 936 वैकेंसी है तो 936 में आपको आना है, तो ये काम करना पड़ेगा। 1374 है तो 1374 में आना पड़ेगा। 120 है तो 120 में आना है, तो ये करना ही पड़ेगा। ये कर लिया तो बिल्कुल आ पाएंगे आप, ठीक है, 100%। क्या है? हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, तो हिंदी में, मैथ और रीजनिंग में आपको 85% मार्क्स लेके चलना है अगर आपको वैकेंसी के अंदर आना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इन तीनों को जोड़ेंगे तो 300 हो जाता है। 300 में से 85% हो गया मेरे ख्याल से 255 के अराउंड, ठीक है, 255 के लगभग हो गया। 255 इसमें प्लस आप देखिए जीके जीएस में मैं कितना बोल रहा हूँ, 60% मार्क्स बोल रहा हूँ। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा। 60% कितना होता है? 100 में से 60 नंबर, तो 255 के लगभग और 60 के लगभग, तो 315, 320 के लगभग पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा स्कोर है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है ना। और ये आपको लेके चलना ही पड़ेगा, इससे कम ढील मत कीजिएगा। आप इसमें बढ़ा सकते हैं, 85 से 90 तक ला सकते हैं, बहुत बच्चे लाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद जीके चाहे तो आप इसमें 85 लाएं, या फिर इसमें इसमें 5% कम करके इसमें बढ़ा लो, 5% या 10% अगर आपके हो सकें तो, ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम मैंने बता दिया कितने आपको लाने पड़ेंगे जीके जीएस में। आपको ये पता है 50% तो कंपलसरी है भाई इसमें, ठीक है, यानी कि आपको 50% तो चाहिए चाहिए। अगर पेपर बाई चांस हार्ड आ गया, ठीक है, वैसे तो आएगा नहीं, मॉडरेट ही आएगा, लेकिन बाई चांस हार्ड दे दिया, जैसा कि यूपीएससी 2017 में दिया था, अगर वैसा आ गया तो इसमें 50% लाने के भी लाले पड़ जाएंगे आपके, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप कम से कम 60% लेके चलिए। अगर आप 100 में से 60 नंबर, इनके 30 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो हार्ड भी आ गया तो 50 तो आराम से सही हो जाएंगे, ठीक है ना। 50% तो आराम से ले ही आओगे, तो कम से कम 60 या 60 से ऊपर लेके चलो, ठीक है। और इसमें 85% लेके चलो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा डिटेल में एकदम करके, ठीक है। मेजर पॉइंट्स आपको बता दिए मैंने, ये सारे के सारे मेजर पॉइंट देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 5 6 पॉइंट्स हैं, और ये सारा ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। और आपका सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो ये आपको करना पड़ेगा, वरना आप सिलेक्शन भूल जाइए, ठीक है। माना कि इसमें सेलेक्ट वो कम है, क्या बोलते हैं, कंपटीशन, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि 936 बच्चे या फिर 1374 बच्चे इसमें सिलेक्शन ना ले पाए, ठीक है। 74,000 के समथिंग, 75,000 के समथिंग, 76,000 के समथिंग वो भरे हुए हैं फॉर्म, 936 वो है, ठीक है। तो समझ जाइए 936 के अंदर आना है तो ये सब आपको करना पड़ेगा, ओके। तो ऐसे ही मिलते हैं आपसे चौथी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।